कथा का क्या आदर है, कथा की क्या महिमा है, कथा की क्या गरिमा है। इसमें कहा है संपूर्ण तीर्थों में आप स्नान करें। इसमें प्रयाग भी आ गया, हमारी सप्त गंगा भी आ गई, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी आ गए, 68 तीर्थ इसमें आ गए, सभी उप तीर्थ भी आ गए और सभी ज्योतिर्लिंग स्थान भी आ गए। और करोड़ों गायों का दान करें और बहुत सारे पुण्य यज्ञ करें। सब कुछ पुण्य सिर्फ शिव कथा सुनने मात्र से मिलता है। क्योंकि भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में अंदर बीच बीच में कथा सुनने की महिमा डालते रहे। ऐसा नहीं कि शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में ही कथा श्रवण करने की महिमा है। और शिव महापुराण अंतर्गत बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें कथा सुनने की एक महिमा विशेष प्रकार की रहती है। हम लोग 1 करोड़ गायों का दान नहीं कर सकते ना, हम करोड़ों यज्ञ भी नहीं कर सकते, और सभी तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता ना। तो संपूर्ण सभी तीर्थों में आप स्नान करें, एक यज्ञ नहीं करोड़ों करोड़ों यज्ञ करें, एक गाय नहीं करोड़ों गायों का आप दान करें। जो पुण्य मिलता है वो पुण्य सिर्फ महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, और जो आपके समक्ष में कहूंगा सब कुछ सिद्धांत के साथ, आधार के साथ और श्लोकात्मक उसका जवाब देकर ही कहूंगा मैं, क्योंकि व्यासपीठ है, भगवान व्यास के प्रसाद का वितरण है। व्यासपीठ किसको कहते हैं? जहां भगवान व्यास ने दिया हुआ प्रसाद उसका वितरण करना, जन जन तक पहुंचाना, इसके लिए व्यासपीठ है। यहां बैठकर इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर मैं लौकिक बातें करता रहूं आपके समक्ष, मैं संसार की बातें करता रहूं आपके समक्ष, तो ये योग्य नहीं है, अयोग्य है। इसलिए भगवान व्यास जी की रचना है। शिव कथा सुनने से क्या होगा, महादेव की कथा श्रवण करने से क्या होगा, उसके बारे में कहा है। सर्व तीर्थ वगायेन, जितने तीर्थ हैं, 1 2 3 4 तीर्थ नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, अनंत लिंग स्थान, सप्तगंगा नहीं, सभी गंगाओं में अनंत गंगा, अनंत सहस्त्र धारा, एक तीर्थ नहीं कोटि तीर्थ, करोड़ों करोड़ों तीर्थ में स्नान करें आप। कथा की कोई कम महिमा नहीं है, और हम गौरव से कह सकते हैं सभी तीर्थों से भी अनंत महिमा भगवान की कथा की। इसलिए कथा को कम नहीं समझना। तीर्थ नाही एक फल, कथा श्रवण करें अनंत फल। कोई तीर्थ में आपने स्नान किया, आपको मिल गया फल, लेकिन कथा श्रवण करने से अनंत फल, जिनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकता, इतने फल कथा श्रवण के। लेकिन कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, और पर्याप्त तो पत्नी है श्रद्धा। यहां तो श्रद्धा का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी सी भी खंडित श्रद्धा नहीं, अखंड श्रद्धा। आपको ही आपके वाइब्रेशन को प्रकट करना, आपको ही आपकी ऊर्जा को प्रकट करना है, बाहर से नहीं। कभी कभी लगता है कि यहाँ ऊर्जा नहीं है, यहाँ कुछ डैमेज हुआ स्थान है, लेकिन इस स्थान को आपको उजागर करना है। जहां बैठते हैं वहां मेरी तपस्थली बननी चाहिए। तो कैसे बनेगी? उसके ईश्वर स्मरण से बनेगी, जब तब से बनेगी, ईश्वर के स्तोत्र के पाठ करने से बनेगी। जब हम कमरे में प्रवेश करते तो लगता है कि यहाँ कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन वहां ऊर्जा आपको प्रकट करनी पड़ेगी, स्थान को ऊर्जावंत बनाना पड़ेगा। ऋषि मुनि जंगल में बैठ गई, जब कुछ भी नहीं था, वहां तपस्या की, उसने साधना की, उसने उपासना की, तो स्थान ऊर्जावंत हो गया, ऋषि मुनि के तपस्थली हो गए। इसलिए हम जहां बैठते हैं वहां भी हम हमारी तपस्थली बना देंगे।